हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। जल्दी से जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ। तो यहाँ हम करते हैं साइंस जी के। 3 बज गए हैं, 3 बजे हम साइंस जी के करते हैं और यहाँ पर हम जी के जो साइंस की करते हैं वो टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा 14th का सेकंड पार्ट रहेगा। इसके कुछ क्वेश्चन बचे थे तो मैंने आज की क्लास में ले लिए हैं और जो है ये थोड़े क्वेश्चन थे इसीलिए मैंने नेक्स्ट टॉपिक भी आज ही करवा दिया है। उसमें भी थोड़े से क्वेश्चन बने थे तो 15 और 14 दोनों टॉपिक कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। और इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा उस पर। और जल्दी से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से जुड़ जाइए। 3 बज के हैं। हम टॉपिक कर रहे हैं 14 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी अम्ल क्षार और लवण। ये वाला टॉपिक हमारा चला हुआ है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आयोडीकृत लवण में रहता है। तो आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? कैल्शियम आयोडाइड रहता है, युक्त आयोडीन रहता है, या मैग्नीशियम आयोडाइड रहता है, या फिर पोटेशियम आयोडाइड रहता है। तो आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। इसका हमारा डी आंसर रहेगा। पोटेशियम आयोडाइड रहता है। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है। तो जो भारी जल है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? भारी जल का क्या रासायनिक फॉर्मूला? भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है ये बताना है हमें। यहाँ पर दिए हुए हैं D2O H2O H2CO3 और आगे H2 तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा D2O इसका भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला होता है D2O। याद रखना है, भारी जल का रासायनिक सूत्र अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आएगा D2O। निम्नलिखित में से कौन सा लीविस अम्ल है? इनमें से कौन सा लीविस अम्ल है? लीविस अम्ल बताना है। इनमें से कौन सा है लीविस अम्ल? कौन सा है इनमें से? AF, BF3 या C PH3 या D CO। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा लीविस अम्ल है। क्या लीविस अम्ल है? BF3। ये हमारा लीविस अम्ल है। BF3 हमारा क्या है? लीविस अम्ल है BF3। और भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए तो D2O। और लीविस अम्ल है, लीविस अम्ल क्या है? BF3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ब्रोमीन जल से फ्रैक्टोज के ऑक्सीकरण का या फ्रैक्टोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो ब्रोमीन जल से, कौन से जल से? ब्रोमीन जल से फ्रैक्टोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? ब्रोमीन जल के फ्रैक्टोज के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है ग्लूकोनिक अम्ल, या फिर टार्टरिक अम्ल, या फिर C ट्राइमेथिल ग्लूटारिक अम्ल, या फिर D ऑक्सीसैलिक अम्ल। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा ट्राइमेथिल ग्लूटारिक अम्ल। ये आंसर रहेगा C ट्राइमेथिल ग्लूटारिक अम्ल। ट्राइमेथिल ग्लूटारिक अम्ल ये है ब्रोमीन जल के फ्रैक्टोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है ट्राइमेथिल ग्लूटारिक अम्ल। ये रहेगा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। अनिवार्य वसा अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो अनिवार्य, जरूरी अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है? इनमें से कौन सा है अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है? ए लिनोलीक अम्ल, या फिर B लिनोलिनिक अम्ल, या फिर C स्टीएरिक अम्ल, या फिर D एराकिडोनिक अम्ल। तो क्या रहेगा इसका आंसर? अनिवार्य वसा अम्ल में से कौन सा नहीं का बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा C
सिटेरिक अम्ल, ये जो सिटेरिक अम्ल है ये अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है, सिटेरिक अम्ल अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है, तो ये रहेगा इसका आंसर। बाकी सारे अनिवार्य वसा अम्ल हैं, तो इनको भी याद रखना है। जो सारे वसा अम्ल हैं, अनिवार्य वसा अम्ल हैं, इनको भी याद रखना है। लिनोलीक अम्ल, लिनोलिनिक अम्ल और एराकिडोनिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल याद रखना है। निक ये आए हुए हैं यहाँ पर, और लिनो यहाँ पर लिनोलीक अम्ल, ये रहेगा आंसर इसका। क्या ये इसका अम्ल नहीं है, अनिवार्य वसा अम्ल का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Na2O, MgO, CaO तथा BeO में से सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है? सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड इनमें से कौन सा है, ये बताना है। MgO है या BeO है या CaO है या Na2O है, तो क्या रहेगा इसका आंसर? इनमें से जिसमें सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड है वह है BeO, ये आंसर रहेगा। BeO में सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड है, बी आंसर रहेगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो लैक्टोज जो होता है उसके जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? लैक्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, या फिर ग्लूकोज प्लस मैग्नोज, या फिर सी फ्रॉक्टोज प्लस गैलेक्टोज, या फिर डी ग्लूकोज प्लस फ्रॉक्टोज। क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा? जो लैक्टोज है, लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त क्या होता है? तो क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर रहेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्राप्त होता है, ये आंसर रहेगा। लैक्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्राप्त होता है, ठीक है। ग्लैक्टोज प्राप्त होता है, लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं, यह कथन ए और आर 2 दिए हुए हैं, एक कारण दिया हुआ है, एक कथन दिया हुआ है, तो ए है कथन और आर है हमारा कारण। तो देख लेते हैं एक बार कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कथन ए, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। जो असंतृप्त वसा है, मानो किसी चीज़ में वसा की मात्रा कम है, असंतृप्त वसा है, और संतृप्त वसाओं की तुलना में जो ये असंतृप्त वसा है वह अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है यह। और कारण क्या है? असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंधन होता है, केवल एक आबंधन होता है, यह हमारा गलत है। केवल एक आबंधन नहीं होता है, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंधन नहीं होता है। तो इसका आंसर रहेगा ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा ये सी आंसर रहेगा, ए सही है और आर हमारा गलत है, ए सही है आर गलत है। जो सही वाला है उसको हम एक बार फिर से देखते हैं ताकि अच्छे से हमें याद रह जाए। तो क्या है? असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ये हो गए अपने 8 क्वेश्चन फ्रेंड्स। 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल आधा घंटा की क्लास रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है, केवल आधा घंटा आप साइंस को दे दीजिएगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यय अम्लों का आमतौर पर इस्तेमाल पेट की अम्लता में छुटकारा पाने के लिए होता है। किसके? ये जो प्रत्यय अम्ल होते हैं इनका प्रयोग कब होता है? जो पेट में अम्ल बन जाते हैं उन अम्लों से अम्लीयता को उससे छुटकारा पाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आमतौर पर प्रत्येक प्रत्यय अम्ल कौन सा है? तो आमतौर पर यह है जो प्रत्येक प्रत्यय अम्ल है इनमें से कौन सा है? तो यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोजन थैलेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीज एसीटेट। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा मैग्नीज हाइड्रोक्साइड। क्या रहेगा इसका आंसर? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आंसर रहेगा। जो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आमतौर पर यह प्रयुक्त प्रत्याम्ल होता है। ठीक है, प्रत्याम्लों का आमतौर पर इस्तेमाल पेट की अम्लता से छुटकारा पाने के लिए हम प्रत्याम्लों का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर प्रयुक्त प्रत्याम्ल कौन सा है? तो जिसका प्रयोग हम करते हैं ऐसे प्रत्याम्ल का नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। यह हमारे पेट में जो अम्लता बनती है उससे छुटकारा पाने के लिए हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भोजन में इमली के रस का प्रयोग मदद करता है। जो भोजन होता है, भोजन में जो इमली हम डाल लेते हैं, तो इमली का जो रस होता है वह हमारी भोजन को पचने में मदद करता है। तो क्यों करता है, कैसे करता है, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं तो देख लेते हैं। ए, पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता को संतुलित करने के लिए, या फिर बी, दंत क्षय को रोकने के लिए, या फिर सी, भोजन के पाचन में आसानी के लिए, या फिर डी, हड्डियों की ताकत को बनाने के लिए। हम इमली के रस का प्रयोग क्यों करते हैं? हम इमली के रस का प्रयोग पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता को संतुलित करने के लिए। जो पेयजल होता है, पेयजल पीने वाला जल, उसमें फ्लोराइड की अधिकता को कम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, संतुलित करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है? तो इनमें से जो मानव का शरीर में पेट दर्द होता है उसका कारक इनमें से कौन सा रहता है? पेट दर्द का कारक कौन सा रहता है इनमें से? देख लेते हैं। अम्ल होता है, क्षारक होता है, लवण होता है, जीवाणु होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? जो पेट दर्द होता है उसका कारण रहता है लवण। क्या रहता है? लवणों के कारण पेट में दर्द होता है। ठीक है, बैक्टीरियम के कारण। तो लवण के कारण पेट का दर्द होता है। ये रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा अधिक क्षारीय है? तो जो नीचे दिए गए यौगिक हैं इनमें से कौन सा अधिक क्षारीय है? एनिलीन, या फिर बी, बेंजेमाइड, या फिर सी, 2,4 डाइनाइट्रो एनिलीन, और डी, 2-फेनिल एथिल एमील। तो क्या रहेगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से जो है यौगिकों में से कौन सा अधिक क्षारीय है? सबसे अधिक क्षारीय कौन सा है? इनमें से सबसे अधिक क्षारीय है हमारा 2-फेनिक एथिल एमीन। ये सबसे ज़्यादा क्षारीय है, 2-फेनिक एथिल एमीन। ये रहेगा आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इसके बस यही क्वेश्चन है 16 तक, फिर हम एक चैप्टर और करेंगे, इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एंटासिड होते हैं। तो एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड है अम्ल, बसम, लवण, बफर। तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का एंटासिड होते हैं। तो एंटासिड क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा बसम। क्या होते हैं? एंटासिड होते हैं, बसम होते हैं एंटासिड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी गैस
कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? तो इनमें से नोबल गैसों में से कौन सी गैस हमें वायु में नहीं पाई जाती? नोबल गैसों में से कौन सी ऐसी गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है? आर्गन है, हीलियम है, रेडान है या फिर नियॉन है? तो क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा आर्गन भी हमारे जो है वायु में पाई जाती है, हीलियम भी हमारी वायु में पाई जाती है, लेकिन नियॉन भी पाई जाती है, रेडान हमारी वायु में नहीं पाई जाती। तो ये जो रेडान है ये हमारे वायु में नहीं पाई जाती। आंसर रहेगा रेडॉन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है मौसम विज्ञान संबंधी प्रक्षेपण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारे में भरने हेतु उपयोग में लाया जाता है? ऐसी कौन सी गैस है जिसको गुब्बारे में भरा जाता है? क्या भरा जाता है गुब्बारे में? कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है, ऑक्सीजन भरी जाती है या फिर मीथेन भरी जाती है या फिर हीलियम भरी जाती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? हीलियम गैस होती है फ्रेंड्स, जो हल्की गैस होती है जो कि बलून में भरी जाती है, गुब्बारे में भरी जाती है। हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। हीलियम को किसकी अपेक्षा? हीलियम को जो हाइड्रोजन होता है उससे ज़्यादा महत्वता दी जाती है बैलून में भरने के लिए। ये जो गैस होती है हीलियम, इसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है किसकी? हाइड्रोजन के अलावा की अपेक्षा। तो क्योंकि यह क्या है? अपेक्षाकृत कम घना होता है, या अपेक्षाकृत सस्ता होता है, या अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, या फिर वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है। तो क्या इसका आंसर रहेगा? जो है हीलियम गैस है यह गुब्बारे में ज़्यादा भरी जाती है, हाइड्रोजन नहीं भरी जाती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन है वह विस्फोट का कारण बन सकती है, तो वायु के साथ विस्फोट का मिश्रण नहीं बनाती है हीलियम। वायु के साथ विस्फोट का मिश्रण नहीं बनाती है हीलियम, इसीलिए हम हीलियम का हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो ये याद रखना है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है जो हमारी हीलियम है, इसीलिए हम हाइड्रोजन की बजाय हीलियम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पजल नहीं होना है, हीलियम आंसर रहेगा बैलून में भरने के लिए इस गैस का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये हो गया हमारा 14 चैप्टर कंप्लीट फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 टॉपिक पर चलते हैं। 15 टॉपिक हमारा है इनर्ट गैसेस। तो यहाँ पर हम जल्दी से कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, इतने ही बने थे इसके क्वेश्चन, तो ये टॉपिक भी हमारा आज ही कवर हो जाएगा। केवल 7 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस 10 मिनट ही में कंप्लीट कर लेंगे पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में से किस एक को सेंट्रेजर गैस भी कहते हैं? तो इनमें से किस एक को सेंट्रेजर गैस भी कहते हैं? किसको कहते हैं? सेंट्रेजर गैस भी कहते हैं इनमें से एक को। नियॉन को, आर्गन को, जीनॉन को या फिर नाइट्रस ऑक्साइड को? तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा जीनॉन रहेगा इसका आंसर। जो है निम्नलिखित में किस एक को सेंट्रेजर गैस भी कहते हैं? तो सेंट्रेजर गैस कहते हैं जीनॉन को, सेंट्रेजर गैस कहते हैं जीनॉन को। क्वेश्चन नंबर 2, गोताखोरों जो डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, उनके सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? जो वो उपयोग करते हैं, सिलेंडर पीछे बांध लेते हैं अपनी कमर के ऊपर और उसमें एक पाइप लगी होती है जिससे वो सांस लेते हैं। तो वो जो सांस लेते हैं तो कौन सी गैस उसमें भरी जाती है? ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा नियॉन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा, इसमें क्या रहेगा आंसर इसका? ऑर्गन और ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम उसके अंदर भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन और हीलियम भरी जाती है। ठीक है।
गोताखोर होते हैं वो सांस लेने के संबंधी कौन सी क्रिया में उपयोग लाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जल्दी से देख लेते हैं। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलियों में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो जो प्रकाशीय सजावट है तथा विज्ञापन के लिए, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलियों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? विसर्जन नलियों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर नियोन है। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा नियोन। क्या रहेगा आंसर? नियोन आंसर रहेगा। यहाँ पर आंसर रहेगा डी, नियोन। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलियों में प्रयुक्त होने वाली गैस होती है नियोन गैस होती है। ठीक है, ये हो गया आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी एक गैस होती है जो नोबल गैस होती नहीं है, वायु में नहीं होती है? इनमें से हीलियम गैस, नियोन गैस, आर्गन गैस, रेडान गैस। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ ये क्वेश्चन, हीलियम गैस भी होती है हमारे वायुमंडल में, लेकिन नियोन गैस भी होती है, और जो है आर्गन गैस भी होती है, लेकिन रेडॉन गैस जो है ये हमारे वायु में नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर रहेगा डी, रेडॉन गैस हमारे वायु में नहीं पाई जाती। रेडॉन गैस नहीं पाई जाती। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा डी इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। केवल 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को स्किप ना किया करें आप, प्लीज़ लेट ना हुआ करें। केवल आधे घंटे की क्लास होती है, ज़्यादा हम क्वेश्चंस भी नहीं करते और ज़्यादा मैं आपका टाइम भी नहीं लेती हूँ। केवल आधा घंटा ही हम साइंस करते हैं, और एक क्लास हम करते हैं 8 से 8:40 पर, एक क्लास करते हैं 3 से 3:30 बजे तक। 8 से 8:40 वाली क्लास में हम केवल और केवल जीके करते हैं, और इस क्लास में केवल और केवल साइंस करते हैं। साइंस हिंदी में करते हैं हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। आज हमारा 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और 15 भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 ही क्वेश्चन बने थे, तो मैंने इसी में इंक्लूड कर दिए हैं, अलग से वीडियो नहीं बनाई है इस चैप्टर की। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम 16 टॉपिक करेंगे फ्रेंड्स। तो अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो इनमें से कौन सी गैस होती है जो नोबल गैस कहलाती है? कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो नोबल गैस कौन सी कहलाती है? ऑक्सीजन कहलाती है, हाइड्रोजन कहलाती है, हीलियम कहलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। तो नोबल गैस कौन सी कहलाती है? जल्दी से आप गैस कीजिएगा, क्या इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का नोबल गैस कहलाती है। नोबल गैस क्या कहलाती है? इसका आंसर रहेगा हीलियम गैस नोबल गैस कहलाती है। कौन सी गैस? हीलियम गैस जो होती है वह नोबल गैस कहलाती है। हीलियम गैस नोबल गैस कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्न में से कौन सी नोबल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? इनमें से कौन सी गैस नोबल गैस है जो वातावरण में नहीं पाई जाती? तो यह है क्रिप्टॉन है, आर्गन है, रेडॉन है, या जिनॉन है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन तो बदल हो गया है। नोबल गैस वातावरण में जो नहीं पाई जाती है वह कौन सी गैस है जो वातावरण में नहीं पाई जाती? नोबल गैस। इसका आंसर तो रहेगा रेडॉन, लेकिन जो क्वेश्चन है हमारा वो चेंज हो गया है। तो क्वेश्चंस का बिल्कुल अच्छे से आपको ख्याल रखना है कि क्या पूछा गया है। नहीं वाला पूछा है, तो इनमें से नोबल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। ए जिंक निकेल तथा कोबाल्ट की, या फिर बी का कॉपर जिंक तथा निकेल की, या फिर सी
निकेल कोबाल्ट तथा कॉपर की, या फिर डी सिल्वर जिंक तथा कॉपर की। तो क्या रहेगा आंसर? जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है? जल्दी से आप गैस कीजिए क्या आंसर रहेगा इसका। इसका आंसर क्या रहेगा? जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो जो जर्मन सिल्वर है वह किसकी मिश्र धातु है? वह है कॉपर, जिंक और निकेल की मिश्र धातु है। तो इसका आंसर रहेगा बी। जो जर्मन सिल्वर है वह कॉपर की, जर्मन कॉपर, कॉपर जिंक और निकेल, कॉपर जिंक और निकेल की मिश्र धातु है। ठीक है, जो जर्मन सिल्वर है यह कॉपर, जिंक और निकेल की मिश्र धातु है। कॉपर, जिंक और निकेल की मिश्र धातु है जर्मन। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मन सिल्वर है कॉपर, जिंक और निकेल की मिश्र धातु। ये हो गए अपने सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स। कितने हमारे 25 क्वेश्चंस लगभग हो गए हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और वीडियो की अगर जो वीडियोस रहती हैं वो भी आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं लगा दूंगी पूरा प्लेलिस्ट का, तो आप देख लीजिएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हमारे 14 चैप्टर हो चुके हैं। आज हमने 14 चैप्टर का सेकंड पार्ट किया है और हमने एक 15 चैप्टर किया है। उसके बाद 7 ही क्वेश्चन बन रहे थे, 7 भी नहीं बन रहे थे, बस 7 ही थोड़े से क्वेश्चन उसके बन रहे थे। तो मुझे लगा कि ये एक ही क्लास में हो जाएंगे दोनों, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो कल की जो क्लास होगी उस क्लास में हम करेंगे, कल की क्लास में करेंगे हम 16 टॉपिक। आज हमारा 14 और 15 टॉपिक कवर हो गया है, 16 कल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और शाम को भी अपनी एक क्लास होती है। प्लीज़ शाम की क्लास पर भी आप आ जाया करें टाइम से 8 से 8:40 पर। हम जीके पढ़ते हैं, डेली जीके क्लास रहती है। अभी हम केवल जीके, स्टैटिक जीके कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। उससे पहले हमने हिस्ट्री कवर की थी, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, वो हम कर चुके हैं। उनकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। अगर आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।